आप बताना। हेलो हेलो एवरीवन। आप क्लियर है? अब आवाज जा रहा है? बताओ कोई। हाँ, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, मतलब हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस। कैन एनीबडी नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स? किसी को थोड़ा सा डेमो क्लास है आज, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मेरा क्या है, एक मेथड है जो हम लोग को बताता है, टेल्स us about the data। ठीक है, टेल अस अबाउट द डेटा। कौन सा डेटा? ग्रुप ऑफ डेटा। कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक, थोड़ा फास्ट कीजिए सर। स्लो है क्या नेटवर्क? क्या फास्ट करें? चलो ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मेरा क्या है, एक मेथड है जो कि हमको बताता है अबाउट द डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा, कि हम उसमें क्या किए हैं। तो बैक टू द क्लास 10। है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में तीन चीज पढ़े थे, पता है आप लोग को? याद होगा। स्टार्ट करो मीन से, मीडियन और तो ये सब स्टैटिस्टिक के तीन मेथड्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ डेटा के बारे में बताता है हमको, है ना। फॉर एग्जांपल, मीन से हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा है 2 4 2 7 6 6 8 8 और डजन। तो इससे हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज ऑफ द डेटा। जितना डेटा है सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। मीडियन हम लोग क्या निकालते थे? मिड वैल्यू। ठीक है। डेटा का जो मिडिल वैल्यू है उससे हम लोग निकालते थे मिड वैल्यू। मॉड में जो रिपीटेड वन है, जो जितना ज्यादा रिपीट किया है, दैट इज कॉल्ड मॉड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ डेटा के साथ खेल रहा है। कभी एवरेज निकाल रहा है, कभी रिपीटेड वन निकाल रहा है, कभी मिड वैल्यू निकाल रहा है। तो ये सब जो ऑपरेशन करता है ग्रुप ऑफ डेटा को, जिस मेथड से, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है। और इसी स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करेंगे हम। एनालिसिस मतलब देखेंगे कि क्या कर रहे हैं डेटा के साथ। आइदर ग्राफ बना रहे हैं, आइदर डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा को क्लीन कर रहे हैं, डेटा के ग्राफ बना रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस। ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर का इंट्रो। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बताओ, सब्जेक्ट क्या पढ़ने हमने, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बताओ, कमेंट करो। सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? क्या करना है, क्या स्टैटिस्टिक और क्या एनालिसिस? देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? टू वे कम्युनिकेशन रखो, जो पूछ रहे हैं आंसर भी दो आप लोग, तो जल्दी जल्दी क्लियर हो। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रखो। तो पढ़ने और पढ़ाने में
इजी वे होगा। नेक्स्ट है हमारा डेटा। अगर स्टैटिस्टिक्स खेलना है भैया तो ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए ना। ठीक है, अगर हमको मान लो खाना बनाना है तो सब्जी चाहिए भैया, सब्जी बनाना तो सब्जी चाहिए, तो सब्जी से मेरे पास डेटा है और सब्जी बनाना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब डेटा है मेन यहाँ इंपॉर्टेंट। अब डेटा क्या है? डेटा किसको बोलेंगे? शॉर्ट में देखा जाए तो डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, आइदर रॉ और ऑर्डर। ठीक है, डेटा हमारे पास दो तरीके का है, आइदर रॉ डेटा और ऑर्डर डेटा। कहने का क्या मतलब है? रॉ मतलब कुछ भी, मान लो हम यहाँ लिख दिए मेरे पास 1 है 2 है और मेरे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद का यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा है। देन मेरे पास यहाँ पे एक का फोन नंबर है 00555 और एक कोई भी स्टूडेंट का एड्रेस है, मान लो रांची। तो ये भी तो एक तरीके का डेटा ही है कि नहीं? आवाज कट रहा है। अच्छा, वाईफाई से चल रहा है कि नेट से चल रहा है? वाईफाई से चल रहा है, ठीक ही चल रहा होगा। आवाज कटेगा तो बोलना। एक सेकंड। ठीक है, आवाज कट, अब ठीक चल रहा होगा। चलो देखते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरीके का डेटा है मेरे पास। पर ठीक है, कुछ भी कहीं से उठा के हम डाल दिए, है कि नहीं? कुछ भी कहीं से उठा के डाल दिए, तो ये क्या ऑर्डर फॉर्म में है क्या? ये एक रॉ डेटा है, कुछ भी। बट अगर हम ऑर्डर डेटा चाहिए हमको, तो मान लो आज का टेम्परेचर ले लेंगे। टेम्परेचर ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल, रांची का हमको आज 22/4/2025 का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे का टेम्परेचर का डेटा चाहिए। मान लो सुबह था 30 डिग्री, फिर था 32 डिग्री, फिर 12-1 बजे हो गया 35 डिग्री, फिर 2 बजे तक हो गया 40 डिग्री, फिर जैसे जैसे शाम हुआ टेम्परेचर डाउन होने लगा, यानी 36 डिग्री, फिर 32 डिग्री, फिर रात में 10 बजे तक 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर का डेटा है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ठीक है, कुछ भी कहीं से उठा के नहीं डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड मेरा ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन और ये रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा से क्लियर हुआ? डेटा किसको कहते हैं? कौन सा तुम्हारा रॉ डेटा, ऑर्डर डेटा है? ठीक है, ये क्लियर हुआ? बताओ, रॉ और ऑर्डर किसको कहते हैं? डेटा किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन। डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन और ऑर्डर इंफॉर्मेशन। बताओ, एनी डाउट? अभी तक में किसी को कुछ डाउट है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक इजी इजी, आराम से धीरे धीरे हम लोग चले। अब बढ़ते हैं आगे। दैट इज कॉल्ड, हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी, क्वांटिटेटिव
discrete and continuous डेटा। ठीक है, तो हम लोग आज ये 4 करेंगे अच्छे से, देन फिर हमारा जो ओरिजिनल लेक्चर स्टार्ट होगा उसको फिर अच्छे से करेंगे। चलो, तो क्वालिटी 4 तरीके के डेटा पढ़ना है। क्वालिटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा तुम लोग को पता होगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वालिटिव से। तो क्वालिटिव से क्या समझ रहे हो? क्वालिटिव यानी किसी का क्वालिटी बताना, यानी किसी को डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्राइब। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे, ये हमारा नॉन क्वालिटी हमारा क्या होगा? कभी न्यूमेरिक डेटा होगा क्या? हमको मान लो एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। हेलो। तो मान लो एक मेरे पास एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। इसका क्वालिटीज बताना है हमको। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो मेरे पास कभी न्यूमेरिक डेटा हुआ क्या? ये 7 kg सुंदर है। ठीक है, 7 kg सुंदर है और 500 kg ये लंबी है, मतलब हाइट है इसका। और ठीक है, ऐसा कभी डिस्क्राइब करते हैं क्या? 7 kg सुंदर है, 500 kg हाइट है, ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा मेरा क्वालिटी जो है ना, वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा दैट, जो भी बोले, दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में आ जाओ। कलर। ठीक है, कलर्स ऑफ एनी बोल सकते हैं। कोई ब्राउन है, कोई वाइट है। हमारे यूएस में ऐसा चलता है, कोई ब्राउन बॉय है, कोई वाइट बॉय है, कोई ग्रे बॉय है, ग्रेइश। कोई आयरिश है तो आयरिश बॉय, ग्रीनिश। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे डेटा आ रहा है क्या? न्यूमेरिक डेटा आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल कलर इज क्वालिटिव डेटा। नेक्स्ट हमारा और क्या क्या हो सकता है? आप लोग के पास कोई आइडिया? जेंडर। ठीक है, जेंडर का डिस्क्राइब करना है। फीमेल है, मेल है। ठीक है, हमारे पास 10% का डेटा है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, देन फिर मेल है, फिर फीमेल है, एज इट इज हमारा जो चल रहा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? आई कलर। आई कलर भी हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या क्या डेटा हो सकता है? मान लो मेरे पास 10% का डेटा है, उसका नेशनलिटी बता दो। मान लो कोई इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है,
ठीक है, कोई श्रीलंकन है, ठीक है, ऐसा हमारा डेटा। तो बताओ क्वालिटी डेटा, अच्छा पहले इसके बाद क्वालिटी क्लियर है। क्वालिटी क्लियर है। मजा आ रहा है, clear हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है क्वांटिटी डेटा, क्वांटिटी डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटी डेटा में भैया क्या करना है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में है, ठीक है, यानी मेजरेबल, मेजर जिसको कर सकते हैं, मेजरेबल, ठीक है। क्वांटिटी यानी कितना क्वांटिटी में है, तो वो ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में, समझ में आ रहा है। क्वांटिटी 5 kg, 10 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू में होगा। चलो, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा दैट रिप्रेजेंट मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज। वैसे मेरा इंट्रो जान लो, मेरा नाम है राज वर्मा। अभी मैं PIT सिटी में, IT में 3rd ईयर में हूँ, और कुछ दिन में फाइनल ईयर चले जाऊँ, ठीक है। चलो, तो क्वांटिटीव के अंदर मेरे पास दो टाइप के डेटा आएंगे जो कि हम लोग देखे थे। क्या क्या आएंगे भैया, एक हमारे डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। कैन एनीबॉडी नो अबाउट डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, कोई आइडिया। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में किसी को थोड़ा सा आइडिया है। नहीं है तो चलो देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रीट। अरे भैया पढ़े होगे डिजिटल वैल्यूज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा तुम लोग सेकंड सेम में हो ना, तो तुम लोग पढ़े होगे ग्राफ में, अगर देखे होगे तो, नहीं पता तो बताते हैं। डिस्क्रीट हमारा, मान लो मैं एक ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, और इसमें एक ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से। तो ये देखो, ये कंटिन्यू अगर पॉइंट मान लें, तो यहाँ पे 0, तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो एक ग्राफ जो मेरा कंटिन्यूअस बना हुआ है, कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं लगा, हम यहाँ से गाड़ी चलाएंगे तो कहीं पे मेरा गाड़ी गिरेगा नहीं, सीधा यहीं पे आके रुकेगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कंटिन्यूअस। अगर सर इसको डिस्क्रीट बनाना है, तो बस जो जो मेरा इंटीजर पॉइंट है ना, बस वहीं पे ग्राफ रहेगा, यानी 0 पे रहेगा, 0 पे बना दिए, 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 5 पे रहेगा, 6 पे रहेगा। देखो ग्राफ बनाओगे तो वैसे ही बनेगा, ठीक है।
बट ये क्या मेरा डिस्क्रीट ग्राफ, यानी सिर्फ एक एक पॉइंट पे ग्राफ है। अब अगर यहाँ से अगर हम बाइक चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो यहाँ से गिरे, यहाँ गिर जाएंगे, फिर यहाँ गिर जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट पॉइंट, यानी जिस इंटीजर पे वैल्यू है बस वहीं पे ग्राफ बनेगा, बाकी ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिस्क्रीट। चलो, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सर कैसा डेटा आएगा, कोई आइडिया? होल नंबर्स। डिस्क्रीट में हमेशा काउंटेबल और होल नंबर, समझ रहे हो ना? काउंटेबल क्यों बोले हम? क्योंकि हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पे ही ग्राफ है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 पे सर ग्राफ है, बाकी से मतलब नहीं है हमको। बट अगर इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है, 0 1 2, बीच में सर कितना ग्राफ है सर, बीच में तो हमको नहीं पता, यहाँ बहुत सारा बीच में पॉइंट्स है, हमको तो नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको काउंटेबल बोलेंगे। और एक एक इंटीजर में वैल्यू वैलिड है, एक एक 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलो, और इसमें एग्जांपल दीजिए सर। पहला एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट, होल नंबर है 60, और ये काउंटेबल है, तो मेरा क्या हो गया, डिस्क्रीट वैल्यू हो गया। और बताइए सर, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक्स, कुछ भी, नंबर ऑफ बाइक्स, मान लो 5 बाइक्स 7 बाइक्स है, तो ये सब मेरा क्या हो गया, डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, और भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माय क्लास, है ना? कुछ भी होल नंबर होगा तो वो डिस्क्रीट वैल्यू होगा, जिसको काउंट कर सकते हो। तो बताओ, डिस्क्रीट क्लियर है? एवरीवन डिस्क्रीट क्लियर? डिस्क्रीट क्लियर, डिस्क्रीट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेटा कंटिन्यू। जैसे कि हम बता चुके थे, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस डेटा हम लोग कैसे कर सकते हैं? किसी के पास कोई एग्जांपल, जैसे हम ग्राफ बनाए यहाँ पे, ठीक है, 0 से लेकर के 10 तक हम एक ग्राफ बनाए, तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या, आ, कोई भी एक जन हमको इसमें 5.5 तक ग्राफ बता सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, ये मैं डिस्क्रीट ग्राफ नहीं है, हम कैसे बताएंगे, हम 5.5 पे कैसे जाएंगे सर? यहाँ बीच में तो ग्राफ बहुत सारा है, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टाइम ग्राफ हमेशा जो रहेगा ना, एक तो तुम्हारा रहेगा मेजरेबल, क्योंकि मेजर तो कर ही सकते हो, क्योंकि अभी बताएं कि हमारा जो क्या था, क्वांटिटी हमारा हमेशा मेजरेबल होता है, और ये हमारा रेंज में रहेगा। ठीक है, रेंज वैल्यू मेजरेबल, और ये अलग है, मेजरेबल और रेंज वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, हमको ऐसे नहीं समझ में आता है। कंटिन्यूअस टाइम में एग्जांपल ले लो। हम बोल रहे हैं
हम किसी स्कूल में गए। हाँ बोलो। वर्मा संतोष क्या कह रहे हो बाबू? हाँ बोलो। बोलो बोलो। कुछ पूछ रहे थे क्या संतोष? एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो, बता रहे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम एक स्कूल में गए। हमको सबका फिजिकल, सबको एक फिजिकल मान लो कि स्कूल में गए, सबको हम लोग का एक डॉक्टर बोला है कि सबका क्या फिजिकल सबका है, स्टूडेंट का हाइट कितना, वेट कितना, ये सब हमको मेजर करके दीजिए। हमको पता करना है, एक रेशियो निकालना है। तो हाइट अगर हम नापा जाए किसी का, तो किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो वो क्या बोलेगा, सर मेरा हाइट 5.5 मीटर से लेकर के 6.0 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या एक रेंज ऑफ वैल्यूज है। 5.5 से 6 मीटर, यानी अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पर, ये मेरा 5.5 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो कैसे ग्राफ बनेगा? कंटिन्यूअस। बीच में हम बोले क्या, 5.5, सर 5.5 भी हो सकता है, सर 5.6 भी, 5.7 भी, ऐसे बोले क्या? नहीं, तब ये डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगा। हम क्या बोले, एक रेंज ऑफ वैल्यू है सर, 5.5 मीटर से लेकर के 6 मीटर के बीच में मेरा कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड मेरा रेंज ऑफ वैल्यूज और कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है। और क्या हो सकता है? वेट। जिस तरीके से हाइट होगा उस तरीके से वेट भी होगा। किसी को अपना वेट एग्जैक्ट थोड़ी याद है। जैसे सर बोलेंगे, सर मेरा, मेरे से पूछेगा सर आपका वेट कितना है, तो हम बोलेंगे 60 से 62 के बीच में, कुछ भी 60 से 60 केजी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ वैल्यूज। और बताओ। हाँ, मेरे से पूछा कल का टेम्परेचर बताइए सर क्या होगा। तो हम अप्रोक्स तो नहीं बता देंगे ना कि कल का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। तो हम ऐसे डिपेंड करेंगे कि कल का टेम्परेचर 42 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक हो सकता है सेल्सियस। तो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ वैल्यूज। तो जहां पे रेंज डिफाइन होगा, उस डेटा को बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है। चलो बताओ, हमारा जितना डेटा है क्लियर है? गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? समझ आ रहा है? हम्म। चलो, तो कितना टाइम हो गया? 28 मिनट हो गए। चलो ठीक है। अब हम बताते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, जैसे कल उसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, कल उसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, तो क्या थोड़ा लाइफ प्रॉब्लम भी है मेरे पास। चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डेटा कलेक्शन टूल्स। डेटा कलेक्शन टूल्स मीन्स हम लोग देख लिए डेटा क्या क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। साउंड प्रॉब्लम सर, अगेन साउंड प्रॉब्लम। 1 मिनट, रुक जाओ। ठीक है, तो हम लोग देखें कि डेटा बहुत तरीके का हो सकता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब देख लिए। उसके अंदर में देखिए कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। तो डेटा के बारे में तो पढ़ तो लिए, लेकिन अब डेटा आएगा कैसे, हमारे पास डेटा आएगा कैसे? तो डेटा कलेक्शन टूल, यहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसके कलेक्शन के लिए हमारे पास चार मेथड जो है हमारे सिलेबस में दिए गए हैं।
इसको कल और डिफाइन में पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चनरीज, QUEIONARIES। दूसरा है तुम्हारा सर्वे, तीसरा है तुम्हारा इंटरव्यू, और चौथा है मेरा फोकस ग्रुप। ठीक है। अच्छा, तो ओवर साउंड आ रहा है, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद कल करेंगे, थोड़ा सा बस जान लो हल्का सा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। तो क्वेश्चनरीज इनका मतलब किसी से क्वेश्चन आस्क करके, कि हम पूछ लेंगे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना फुल डिटेल दे दो। कोई स्टूडेंट है ए नाम का, तुम अपना पूरा डिटेल दे दो, हाँ गिव योर इंट्रो, क्वेश्चन उसको दे दिया, तो उससे क्या आ जाएगा, उसके पास सारा डिटेल्स आ जाएगा मेरे पास। तो डिटेल्स आने के बाद भी क्या, एक डेटा है। ठीक है। उसके बाद सर्वे, देखे होगे गांव गांव शहर शहर जाके सब सर्वे करता है, सबका एज, फीमेल, एक घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने फीमेल है कितने मेल है। तो सर्वे करने के बाद भी हमारे पास क्या आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, तो वहां से भी डेटा मिल सकता है। इंटरव्यू, हम बैठे हुए हैं, किसी से क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, वो अपना डिटेल्स, कहाँ काम करता था, पहले उसका कितना सैलरी था, अभी वो कितना सैलरी हमसे मांग रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जो भी वो डिटेल्स हमको देगा, एक डेटा का फॉर्म में देगा, तो दैट इज कॉल्ड डेटा। और फोकस ग्रुप क्या बता सकते हैं, बताओ फोकस ग्रुप के बारे में कोई जानते हो? ठीक है, फोकस ग्रुप, देखो जीडी सुनोगे, ग्रुप डिस्कशन, तो हम क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर होते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर कंटिन्यू, कल या नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बस एक बताओ, आज का डेमो कैसा रहा, क्लियर था, मजा आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से यहीं तक छोड़ देते हैं, ये डेटा टूल से हमारा। बताओ क्लास लेक्चर कैसा था, बस इतना बता दो। ठीक है, मजा आया? चलो ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।